हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोग का हमारे चैनल एसएम मास्टर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोग की तैयारी बहुत ही ज़ोरदार से चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 9 की साइंस, यानी कि साइंस विज्ञान की टॉप 60 क्वेश्चन, जो आप लोग के एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो दोस्तों मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि आप लोग ये एमसीक्यू सीरीज यानी कि एमसीक्यू क्लासेस अगर आपने 2 से 3 बार देख लिया तो आप लोग को विज्ञान में बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज साइंस के टॉप 60 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि परमाणु के मौलिक कण है, बताइए परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। आप लोग को पता होगा कि परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं, तो नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन म्यूजॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 1 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, 1 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है, बताइए। अगर कोई कक्ष है, जैसे कक्ष को हम लोग जानते हैं के एल एम, इस तरह से जानते हैं, के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष। ठीक है, तो वहाँ पे अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है ना उसकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 2x², ऑप्शन बी x², ऑप्शन सी x²/2, ऑप्शन डी है x² + 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2x² हो जाएगा, कितना, 2x²। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर में क्या पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक में स्थित कण है, बताइए परमाणु के नाभिक में स्थित कण क्या क्या है। अभी मैंने बताया कि परमाणु के नाभिक में P+N यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, बताइए नाभिकीय परमाणु मॉडल को किसने प्रस्तुत किया, टॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने या डी ब्रोगली ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर है, बताइए द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर है, परमाणु संख्या का, प्रोटॉन की संख्या का, न्यूट्रॉन की संख्या का, या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि दोस्तों एक परमाणु, देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो इसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 क्या है कि परमाणु संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है, बताइए परमाणु संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, या डी नंबर ए और बी दोनों सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, परमाणु की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन तत्व का मौलिक गुण है, बताइए तत्व का मौलिक गुण क्या है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या या संयोजकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या। ठीक है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्या पूछा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, बताइए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, बताइए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किस प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, परमाणु केंद्रक। यानी कि देखिए रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण से किया था उसमें क्या दिखाया गया कि कुछ कुछ रेज जो है पार हो जा रहा है, कुछ कुछ रिटर्न आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो है पार हो जा रहा है। तो उसमें क्या पता चला कि परमाणु के अधिकतर भाग क्या है, रिक्त है। ठीक है, तो परमाणु का केंद्रक का पता लगाया था। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, बताइए एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या या भिन्न परमाणु संख्या।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होते हैं, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, सीआई आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? बताइए, सीआई आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? ठीक है, 16, 8, 17। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 8, ठीक है, 8। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 8। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? बताइए, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28, 218, 821 और 281। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या जानना पड़ेगा? परमाणु संख्या, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 281, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है, ठीक है। तो के में 8 आएगा इलेक्ट्रॉन, एल में नहीं, के में 2 आएगा, एल में 8 और लास्ट वाला में 1 आएगा, ठीक है। तो इसका 12 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 281। इसी तरह के सारे जितने भी एलिमेंट हैं सबके याद रखिएगा, लगभग 1 से 20 तक तो सबको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे? बताइए, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक या बोर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज करता जे थॉमसन। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे? बताइए, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? गोल्ड स्टीन, चैडविक, रदरफोर्ड, बोर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक। 15 नंबर, प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे? बताइए, प्रोटॉन किसने खोजा? गोल्ड स्टीन ने, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने या फिर थॉमसन ने? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड स्टीन, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्ड स्टीन ने। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड स्टीन, ठीक है, प्रोटॉन, गोल्ड स्टीन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, समस्थानिकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? बताइए, समस्थानिकों के संदर्भ में कौन सा सही है? ऑप्शन ए, परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन सी है, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दोनों समान होते हैं। ऑप्शन डी है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो बताइए, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या समान और किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ज़्यादातर बच्चों को ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा और क्लास को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखना, ताकि सारे क्वेश्चन आप लोग का दिमाग में छप जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है, कि क्लासेस कैसा लग रहा है। और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़ के रहना, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर, निम्न में से किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या सोडियम? तो बताइए, किसका समस्थानिक नहीं होता है? तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर, सोडियम का समस्थानिक नहीं होता। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं? बताइए, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं? क्लोरीन, सल्फर, एंटीमनी या टील? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, टील का, ठीक है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे ज़्यादा समस्थानिक इसी का होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? बताइए, आप लोग को पता होगा कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो किसका होता है? ठीक है, CO60, CO58, CO62 एंड डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, CO60, यानी कि ये वाला, ठीक है, कोबाल्ट का CO60, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर, अल्जाइमर रोग की जांच के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? बताइए, अल्जाइमर रोग की जांच के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? ठीक है, तो बताना कि I1, यहाँ पे आई होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन है 131, 123, सी है कोबाल्ट 60 और डी है यूरेनियम 235। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आई, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उसमें उपस्थित किस समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है? बताइए, जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उसमें उपस्थित किस समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है? C12, C14, CI35, CI37।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C14 का यूज होता है। ठीक है, यानी कि हाँ, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? बताइए इनमें से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम और हीलियम। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वो जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, हीलियम। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है? बताइए किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है? 2n2, 2n, n²/2, 2n² + 1। तो बताइए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2n2। ठीक है, चलिए 24 नंबर, कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या है? बताइए 6 है, 12 है, 14 है या 18 है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 12। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कण निरूपित करता है? He+2, H+, H2+ या He+? तो बताइए 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, He+2। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, He+2। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन युग्म सम न्यूट्रॉनिक है? बताइए कौन सा युग्म जो है सम न्यूट्रॉनिक है? ऑप्शन ए 12C160, ऑप्शन बी 14C160, ऑप्शन सी 14L160, ऑप्शन डी 16C140। तो बताइए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 14C160। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 27 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में समभारिक युग्म है? बताइए इनमें से कौन समभारिक युग्म है? ठीक है, के पोटेशियम, कैल्शियम, ऑर्गन, Kr। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम या PS। तो बताइए ये कौन समभारिक युग्म है इसमें? ठीक है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 28 नंबर, निम्न में किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है? बताइए 14C। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ा था 60, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 29 नंबर, केनाल किरणों किसका किरण पुंज होती है? बताइए केनाल किरण जो होते हैं ना, वो किसका किरण पुंज होते हैं? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का या फोरकन का? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन का होता है। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता? बताइए हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 31, दो परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या समान है किंतु उनमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या भिन्न है, उनके बीच निम्न में कौन सा संबंध है? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक, ऑप्शन बी समभारिक, ऑप्शन सी सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम न्यूट्रॉनिक। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, 32 नंबर, केनाल किरणों की खोज किसने की? बताइए केनाल किरणों की खोज किसने की? टॉमसन ने, गोल्डस्टीन ने, चैडविक में या रदरफोर्ड ने? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोल्डस्टीन ने किया। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोल्डस्टीन ने केनाल किरणों की खोज की है। ठीक है, 33 नंबर, नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितनी गुनी बड़ी होती है? बताइए नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितना गुना बड़ा होता है? 100, 1000, 10,000 या फिर ऑप्शन डी 20,000? तो बताइए 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 20,000। ठीक है, 20,000 होता है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, कार्बन परमाणु के लिए निम्न में से कौन सा प्रतीक सही है? बताइए कार्बन परमाणु के लिए कौन सा प्रतीक सही है? 12C, 126C, C126 या C12? तो बताइए 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 126C 34 का राइट आंसर। ठीक है, अगला 35 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्न में से किसकी खोज हुई? बताइए रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्न में से किसकी खोज हुई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाभिक का। ठीक है, रदरफोर्ड के जो प्रयोग हुआ उससे नाभिक का खोज हुआ। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन,
कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, बताइए कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है, धातु, अधातु, उपधातु या कोलाइड, बताइए इनमें से कौन सा जो है तत्व नहीं है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कोलाइड। कोलाइड जो है तत्व नहीं है, ठीक है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोलाइड, ठीक है। 38, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, बताइए निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, सोडियम, सावित जल, कार्बन डाइऑक्साइड या गंगा जल, बताइए कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गंगा जल जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है, ठीक है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है, बताइए स्रावित जल, गंगा जल, समुद्र जल, इनमें से कोई नहीं। कौन शुद्ध पदार्थ है, बताइए। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्रावित जल। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्रावित जल, ठीक है, ये शुद्ध पदार्थ है। 40 नंबर, यौगिक में तत्वों का अनुपात होता है, बताइए यौगिक में तत्वों का अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, परिवर्तनशील होता है या इनमें से सभी। तो बताइए 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निश्चित होता है, ठीक है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निश्चित होता है। 41 नंबर, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ऑप्शन सी अति संतृप्त विलयन, ऑप्शन डी कोलाइडल विलयन। तो बताइए 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोलाइडल विलयन बोलेंगे, ठीक है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोलाइडल विलयन। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है, बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ जो है शुद्ध है, दूध, रक्त, जल, मिश्र धातु। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जल। जल जो है शुद्ध है, ठीक है। 42 का ऑप्शन सी राइट। 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है, इनमें से कौन सा पदार्थ जो है अशुद्ध है, सोडियम, वायु, हाइड्रोजन, अमोनिया। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वायु, ठीक है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वायु, ठीक है। 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन विलयन है, बताइए इनमें से कौन जो है विलयन है, साबुन विलयन, लवण विलयन, चौक जल मिश्रण या स्टार्च विलयन। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लवण विलयन, ठीक है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लवण विलयन। 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन निलंबन है, बताइए इनमें से कौन जो है निलंबन है, चीनी विलयन, सोडा जल, मटमेला जल, साबुन जल। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मटमेला जल, ठीक है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मटमेला जल, ठीक है। 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन कोलाइड है, ठीक है, इनमें से कौन जो है कोलाइड है, चीनी का शरबत, पीतल, धुआं या गोंद। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोंद जो है कोलाइडल है, ठीक है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोंद जो है कोलाइडल है। 47 यानी 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तत्व है, हवा, ऑक्सीजन, पानी, लवण, बताइए कौन तत्व है इनमें से। तो बी नंबर ऑक्सीजन जो है तत्व है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक है, कौन यौगिक है, वायु, ऑक्सीजन, ठीक है, तांचा और नमक, बताइए इनमें से कौन जो है यौगिक है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नमक जो है यौगिक है, ठीक है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नमक, नमक जो है यौगिक है, ठीक है। 49 49 नंबर, निम्नलिखित में अधातु कौन है, जर्मेनियम, सेलेनियम, आयोडीन, टाइटेनियम, बताइए अधातु कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। आयोडीन जो है अधातु है, ठीक है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आयोडीन अधातु है। 50 नंबर क्वेश्चन, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, बताइए तत्व के सूक्ष्मतम यानी छोटे से छोटे कण को क्या बोलेंगे, अणु, परमाणु, यौगिक या आयन। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी परमाणु बोलेंगे, ठीक है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सारा तत्व परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है। तो एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है, बताइए एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है, यौगिक, मिश्रण, निलंबन या विलयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यौगिक बनता है, ठीक है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यौगिक बनता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, डाल्टन के अनुसार, बताइए डाल्टन के अनुसार क्या, परमाणु गोलाकार है, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु के केंद्र में नाभिक है या आवेशित कणों से बना है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बोला है कि आवेशित कणों से बना है परमाणु, ठीक है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डाल्टन के अनुसार आवेशित कणों से बना है परमाणु, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, बताइए 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 4 ग्राम, 8 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम, ये 16 ग्राम। तो ऑप्शन डी राइट आंसर 16 ग्राम है, ठीक है। तो 53 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, यौगिक एक्स और वाई की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 4 है,
उनसे निर्मित यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? ठीक है, X4Y3, X3X4, X3Y4 और X2Y4। तो बताइए 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी Y3X4 होगा। ठीक है, 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी Y3X4। 55 नंबर, 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है, बताइए। ऑप्शन ए 71 ग्राम, ऑप्शन बी 35.5 ग्राम, और सी है 17.75 ग्राम, और डी है 8 ग्राम। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 71 ग्राम। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 71 ग्राम। 56 नंबर, जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है? ठीक है, तो जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है? 11.1%, 22.2%, 33.3% या 44.4%। तो बताइए 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 11.1%। ठीक है, जल में 11.1% हाइड्रोजन है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया 56 का? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 57 नंबर, जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, बताइए कितना होता है? जल यानी कि H2O में, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:16, 1:8, 8:1, 2:1। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1:8, यानी कि 1:8। ठीक है, 1:8। 57 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी 1:8। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? बताइए मुक्त परमाणु के रूप में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या क्लोरीन? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन। ठीक है, 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन। चलिए 59 यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होता है 18 ग्राम, 9 ग्राम, 5 ग्राम या फिर 1.8 ग्राम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, चलिए ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है।